पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा सुनने को मिलती है। इस कथा के अनुसार पांडव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख भी बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए वह महीने में 2 दिन उपवास करना उनके लिए अत्यंत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत करने का दबाव पड़ता तो वह रह तो लेते, लेकिन इससे मुक्ति के लिए वह उपाय ढूंढना प्रारंभ कर दिया कि उन्हें भूखा ना रहना पड़े, उपवास का पुण्य भी प्राप्त हो जाए। अपने उदर के ऊपर आई इस विपत्ति का समाधान करने के लिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास के पास जाना उचित समझा। वह वहाँ गए और पूछने लगे, पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी यह दबाव बनाते हैं कि मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे समर्थ की बात नहीं। मेरे पेट के अंदर वक्रनाभ की जथा अग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं क्या अपनी उस भूख के कारण एकादशी जैसे पूर्ण व्रत का जो फल मिलता है उससे वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीष्म की समस्या का निदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हे कुंती नंदन, धर्म की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सबको धारण नहीं करता। सब योग साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था से उपलब्ध कराया जाता है। अतः मैं आपको जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के नाम से रहने वाला व्रत के विषय में बताता हूँ। यह एकादशी का व्रत रहने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है और फल प्राप्त होता है। निसंदेह तुम इस एकादशी के व्रत को रह के सुख, यश सब प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और सभी एकादशियों का फल इस एकादशी व्रत को रखने मात्र से मिल जाता है। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि तुम जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और तुम्हें भगवान श्री हरि की उपासना करनी है। इस प्रकार तुम न केवल एक दिन में सभी एकादशी के व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त करोगे, अपितु तुम्हें प्रसन्नता भी होगी। इसके बाद भीम ने उस एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को साल भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और लाभ प्राप्त होता है। श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का जो व्रत रहता है वह भगवान हरि के श्री चरणों में अंत समाहित हो जाता है और वैकुंठ लोक में मृत्यु के बाद निवास करता है। उसके सभी पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य चैनल के साथ और अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।